मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि मुझे जब ये जो यहाँ से जो जो किरणें निकलती थीं या जो रोशनी निकलती थी, इसके बाद एक रूटीन सा मेरा बनता चला गया और मेरी ध्यान की अवस्था भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई बार तो इतना हो जाता था कि लेटे लेटे ही पूरी रात मेरी ध्यान में निकल जाती थी। इस बीच में क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाने के दृश्य नजर आए। कहीं गंगा किनारा है, कहीं किसी नदी और का किनारा है, कहीं किसी सत्संग भवन में हूँ, कहीं किसी मंदिर में हूँ, कहीं शिवालय में हूँ। ये क्रिया बहुत दिन तक चलती रही और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक आश्चर्य सा भी मुझे होता था और बहुत अच्छा लगता था। मेरे स्वभाव में सहज चाल, सहज खाना, सहज पीना, सहज तरीके से रहना, कम बोलना, धीमे बोलना, ये बदलाव मेरे इसमें जीवन में जो ना उतरते चले गए। क्रोध नाम की चीज मुझे नहीं बची मेरे अंदर। मेरा मन भी बिल्कुल एक किस्म से शांति की तरफ बढ़ रहा था। मन में कोई किसी किस्म की अशांति होती नहीं थी। जैसे मान लिया कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कोई झगड़ा हो गया, या कहीं किसी के साथ कुछ लेन देन के ऊपर कहीं कोई पड़ोस में भी गर्मा गर्मी हो रही है, या मेरे साथ भी मान लिया अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे से कुछ कहा जा रहा है। इसके बाद एक दिन रात को फिर अचानक मुझे तीसरी आंख के दर्शन हुए। मुझे तीसरी आंख जो है, जिसको हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं, शायद उसी को दिव्य दृष्टि बोलते होंगे, उसको मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है, जिसको आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये वो तीसरी आंख थी। ये एक ही बार खुली और उसके बाद बंद हो गई। इसने केवल खुलने का, और वो एक बार खुली और एक बार बंद हुई और उसके बाद ये परमानेंट खुली रह गई। ये वो चित्र था। ये मेरे मस्तक की जो लकीरें थी ये थी, और ये आंख थी वो। ये शायद आपको मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें उल्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है एग्जैक्टली बिल्कुल सही तरीके से उसी किस्म से बनाने की जैसी वो मुझे नज़र आई। इसको देखने के बाद मुझे और एक अचंभा हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही हो। जैसे मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर एक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे साधु संत सन्यासी ऐसे पुरुषों से ध्यान अवस्था में मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई। दर्शन ही होते थे उनके, वार्तालाप तो नहीं था, लेकिन दर्शन खूब हुए मुझे। मैं समुद्र के किनारे कहीं खड़ा हूँ, कहीं कुछ देख रहा हूँ, कहीं नई नई चीज़ें देख रहा हूँ। एक किस्म से जैसे आसमान में आवाज़ें सुन रहा हूँ। कभी ऐसा लगता था कि मैं उड़ रहा हूँ। और यही जानकारी जो थी, कहीं ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं कहीं दूसरी दुनिया में हूँ, दूसरी जगह हूँ। तो उस वक़्त भी ये जो जानकारियाँ मुझे इकट्ठी होती रहीं, मेरी समझ में फिर ये बात आई कि ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये वो जो जानकारियाँ मुझे मिल रही थी इस ध्यान अवस्था में,
इन्हीं जानकारी का नाम सही मायने में ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ज्ञान से उजियारा है, जिसको हम रात दिन या अंधेरा या उजाला कहते हैं। जो जो हम आध्यात्मिक तौर पे अंधेरे और उजाले की बात करते हैं, वो यही ज्ञान था। इसी को उजाला या इसी को अंधेरा कहते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग ये कह रहा है कि इसी ज्ञान की जानकारी ये जानकारी जो मुझे हो रही थी, यही मेरा वो व्यक्तिगत ज्ञान था जो आध्यात्मिक तौर पे होता है। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।